हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल और आईटीआई सर जी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियोस में आईटीआई का वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये स्पेशली वीडियो आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए है, या उधर जो अगर आप साइंस के पार्ट जैसे अगर आप एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिलेबस का है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सदिश अदिश, और पढ़े थे राशि क्या होती है, फिर पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में ये बताया गया था कि सदिश और अदिश राशि के आप जो है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। तो अदिश और सदिश का अगर आपको क्वेश्चन फंसता है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उससे जाइए और आप उस पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो है कि वीडियो बेसिक तौर पे एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट की जाएगी और हाई लेवल तक, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने का प्रयास किया जाएगा बेसिक से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सारी वीडियो देखिए, जो कि फिजिक्स चुटकी में समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अदिश और सदिश राशि के बाद आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। तो दोस्तों, मेजरमेंट होता क्या? तो देखिए, मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं मापन, और मापन आप मापन से ही समझ सकते हैं, जैसे माप लेना, क्या करना, माप लेना। तो चलिए चलते हैं मापन के तरफ से कि मापन का डिफिनेशन क्या होता है, और उसको समझने का प्रयास भी करेंगे अच्छे तरीके से कि मापन होता क्या है। तो चलिए देखिए, मापन यानी मेजरमेंट, देखिए होता क्या, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसके कहने का मतलब क्या है, द कंपैरिजन यानी कंपेयर कराते हैं फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन कराना एक स्टैंडर्ड मात्रक से, वो क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर किसी राशि को आपको क्या करना है, मापना है, तो एक मानक की आवश्यकता होती है, और उसी मानक से हम लोग कंपेयर करा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट कहलाता है। जैसे देख लीजिए, आपको अगर लंबाई नापना हो, अगर आपको लंबाई मापना हो तो आप क्या करते हैं, मीटर वाले यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 12 मीटर, क्या कहते हैं, 12 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं, मीटर स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं, तो क्या कहला हम, और कंपेयर करा रहे हैं उसके, क्या देखिए कैसे करते हैं। ये 12 अगर मीटर लिखा जाए तो ये आपका स्टैंडर्ड है, और ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखिए अब क्या कहेंगे, इसमें हम लोग तुलना कराते हैं कि इस लंबाई में 1 मीटर जो है कितनी बार सम्मिलित है, 12 बार सम्मिलित है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं ना, किससे, 1 मीटर से हम लोग कितनी बार कंपेयर करा रहे हैं, 12 बार। तो हम लोग क्या क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लंबाई है, यानी कंपेयर करा रहे हैं किससे, एक स्टैंडर्ड से, और वो स्टैंडर्ड क्या है आपका 12 मीटर, यानी सॉरी, ये जो है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। अब देखिए, स्टैंडर्ड यानी मानक मानते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों हम लोग को किस किस की आवश्यकता होती है। अगर फिजिक्स में अगर आपको मापन करना है तो आपको 2 चीज़ होने चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे ही देख लीजिए, 12 है और मीटर है। तो देखिए, मेजरमेंट के लिए यानी मापन के लिए हमें 2 चीज़ें यहाँ पे आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी, एक तो संख्या, या इसे आप नंबर कह सकते हैं, और एक जो है कि आपकी स्टैंडर्ड या यूनिट, या इसे आप मात्रक कह सकते हैं, या इकाई। देखिए, हमने कहा मापन वो होता है जिसे हम लोग क्या, मात्रक से तुलना करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, मापन। और मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी इकाई। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं, मेजरमेंट करते हैं, अगर हमको दूरी नापना है तो हम नापते हैं क्या, 100 मीटर या 1 किलोमीटर, यानी किसी में भी आप नाप सकते हैं, लेकिन आपका क्या, 2 चीज़ें होनी आवश्यक होती हैं। जैसे ये है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है आपका क्या, यूनिट।
तो साफ तौर पे ये कहना है मेरा कि मेजरमेंट करने के लिए आपको हमेशा दो चीज आवश्यक पड़ेंगे, क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक जो है कि यूनिट। तो बस इतना बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप मेजरमेंट करेंगे तो दो वैल्यू आपको चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। तो अब देखेंगे कि मात्रक क्या होता है। भाई मात्रक की बात आई तो अब मात्रक को भी समझना पड़ेगा कि मात्रक होता क्या। तो देखिए मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि को क्या करना है, हमको किसी भी राशि को मापने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड यानी परिमाण को हम लोग क्या करते हैं, मानक मानते हैं। कोई एक परिमाण होता है उसको मानक मान लेते हैं और उसी को एक नाम दे देते हैं। क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया लंबाई को अगर आपको मापना है, अगर आपको लंबाई को मापना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं जो हमारा क्या, मीटर हमारा स्टैंडर्ड हो गया, वही क्या कहलाता है, हमारा मात्रक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, ये मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला जो होता है हमारा मूल मात्रक, मूल मात्रक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इधर लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट। और इधर जो होता है दूसरा हमारा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। देखिए मूल मात्रक, देखिए मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया किसी भी राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और वो मानक क्या हो, अगर स्वतंत्र हो तो क्या कहलाता है, हमारा मूल मात्रक कहलाता है। और देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि के वे मात्रक जो मूल मात्रक पे यानी किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो कुछ राशियां हमारी मूल मात्रक में, उसको देख लेते हैं हम लोग। मूल मात्रक में आपका लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद आपका समय। तीन चीजों को लेते हैं हम लोग। वैसे फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट में कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट होती है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा झलक दे दी जाती है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए मूल मात्रक में लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अब देखिए समय का क्या होता है, सेकेंड। ये हमारे कुछ मूल राशियां हैं और उसके एक क्या है, मूल मात्रक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। मैंने बताया व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पे आधारित होते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक में दो या दो से अधिक मूल मात्रक सम्मिलित होंगे। देखिए कैसे सम्मिलित होते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक अगर हम लें तो उसमें हो जाएगा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे आपको दिखाते हैं। इसमें कैसे दो या दो से अधिक आपके फंडामेंटल यूनिट आएंगे। जैसे देखिए क्षेत्रफल का हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, सभी को पता है क्योंकि बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। अब देखिए लंबाई का मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। तो इस क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर। और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है, तो इसको भी हम लोग क्या लेते हैं, मीटर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एकदम साफ हो जा रहा है, मूल मात्रक लंबाई मीटर
मीटर मीटर। कितनी बार मीटर सम्मिलित है? 2 बार सम्मिलित है, तो ये क्या हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या घात वाले भी हो सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक घात वाले भी हो सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल के बाद हम लोग आते हैं आयतन पे। अब आयतन की बात की जाए तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, लंबाई का भी क्या होता है? मीटर होता है, और चौड़ाई का भी यूनिट मीटर, और ऊंचाई का भी यूनिट मीटर। अब देखिए मैंने बताया कि व्युत्पन्न मात्रक में यानी ड्राइव्ड यूनिट में 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक सम्मिलित होंगे, वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे आपने देखा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस वाले आयतन वाले फार्मूला में कितने मीटर सम्मिलित हैं? 3, तो ये क्या हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। और मैंने बताया कि ये व्युत्पन्न मात्रक घात के रूप में भी हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? घात के रूप में भी। तो चलिए देख लीजिए, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर कितने हो जाएंगे? मीटर का क्यूब। तो इससे याद रखिए कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मात्रक को व्यक्त करने के लिए 4 पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। क्या की जाती हैं? 4 पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। जैसे हर एक देश में अलग अलग पद्धतियां थी, तो उसका उपयोग आज भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 मात्रक की पद्धतियां यूज की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला हमारा CGS पद्धति। कौन सी? CGS पद्धति। पहला हमारा CGS पद्धति। अब जानेंगे CGS पद्धति होता क्या है। तो देखिए CGS यानी CGS, इसमें इंग्लिश के एक एक लेटर है ना, इन्हीं लेटरों से इसकी पूरी परिभाषा व्यक्त की जाती है। जैसे C से दोस्तों हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, और G से लेते हैं दोस्तों ग्राम, और S से लेते हैं हम लोग सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पे CGS का फुल फॉर्म। कहीं कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि CGS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात हम लोग जानते हैं, ये क्या हो गया हमारा, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें कुछ और बात का हमको ध्यान देना होगा। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए किसी भी पद्धति को हम लोग 3 चीज़ों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चारों पद्धतियों में जो है आपका, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, लंबाई, फिर उसके बाद है आपका द्रव्यमान, फिर आपका रहेगा समय। तो देखिए दोस्तों CGS सिस्टम होता क्या? CGS सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, किसमें? लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? सेमी। CGS सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड में मापते हैं। फिर से एक बार देखते हैं CGS सिस्टम क्या। CGS सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। जो हम लोग क्या करते हैं इस पद्धति में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब देखिए दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस पद्धति को पूछ देता है कि CGS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो चलिए इसको हम लोग नॉर्मल वे में देखेंगे। CGS पद्धति को हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति।
क्योंकि ये फ्रेंच में उपयोग की जाती है, इसलिए इसका फ्रेंच पद्धति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। फिर एक और इसका है मीट्रिक पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीजीएस से क्वेश्चन बन सकता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में किस पद्धति में नापते हैं, तो सीजीएस पद्धति में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अब पूछ देगा किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका सीजीएस पद्धति। फिर मीट्रिक पद्धति भी पूछ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला जो है कि कौन सी पद्धति है उसमें चलते हैं। अगली पद्धति है दोस्तों हमारी एफपीएस पद्धति। कौन सी? एफपीएस पद्धति। इसको वही उसी तरह से डिफाइन करेंगे। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। तो इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में, समय को सेकेंड में। देखिए दोस्तों, एफपीएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे दोस्तों हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति हमारी क्या होती है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने देख लिया, इसका फुल फॉर्म फुट, पाउंड और सेकेंड होता है। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियोस को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, क्योंकि इस तरह का जो है कि वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं अगली पद्धति कौन सी है। अगली पद्धति है दोस्तों हमारी एमकेएस पद्धति। तो इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एमकेएस में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी एमकेएस पद्धति कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, एमकेएस पद्धति को भी हम लोग क्या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ये इसको भी हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। एमकेएस पद्धति भी मीट्रिक पद्धति के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, इसमें इसका फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल। तो देखिए, अब सिस्टम इंटरनेशनल की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे दोस्तों, फ्रेंच में कौन सी सीजीएस पद्धति उपयोग होती थी और ब्रिटिश में एफपीएस पद्धति यूज होती थी और भारत में नॉर्मल तौर पे एमकेएस पद्धति यूज होती है। तो ये एसआई क्यों बनाया गया, सिस्टम इंटरनेशनल क्यों आवश्यक हुआ? जैसे कि दोस्तों, कोई भी यूनिट होती है तो उसको क्या सरल होना चाहिए, यानी एक जगह जो प्रयोग हो रही है दूसरे जगह भी वही प्रयोग हो तो बहुत ही आसानी होता है क्या मेजरिंग करने में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1960 में, कितने में, 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का अधिवेशन हुआ और उसमें एसआई यूनिट को प्रस्तावित किया गया कि सारे राष्ट्र का एक ही यूनिट होना चाहिए, कि कहीं भी अगर कोई व्यापार करने भी जाए, मेजरिंग करने भी जाए तो उसका क्या, अगर देख लिए क्यों पड़ी आवश्यकता है, थोड़ी सी कहानी में जानते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड चल रहा है। अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, उसका फुट, पाउंड और सेकेंड चल रहा है। अगर वो
आएगा, अगर हमको फुट पाउंड सेकेंड के बारे में नहीं पता है और हमको क्या एमकेएस के बारे में पता है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये फुट पाउंड सेकेंड होता क्या। चाहे अमेरिका का व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि एमकेएस होता क्या। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माप तौल को करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है और एसआई यूनिट को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एसआई जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट, यानी 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 इसमें क्या होते हैं, संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। तो दोस्तों एसआई यूनिट हम लोग कल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एसआई यूनिट में कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं और कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, और जो कि आगे के जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जितने सारे टॉपिक आते हैं उसको। तो अगर अभी तक लास्ट तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को एक लाइक दे दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।